नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आशा झा और अब उस प्रश्न पर आते हैं कि क्या अगर 10,000 नहीं मिलते तो बदल जाता बिहार। इस पर लगातार बातचीत हो रही है, विश्लेषकों की अलग अलग राय सामने आ रही है। पूछा जा रहा है सवाल कि बेरोजगारी, पलायन ये इतनी बड़ी समस्या मानते हुए बिहार में महागठबंधन को वोट आखिर क्यों नहीं दिया गया। आपकी बार का चुनाव दरअसल कांटे का होने वाला है, यही कहा जा रहा था। विपक्ष इसे बड़ा मुद्दा भी बना चुका था, लेकिन नतीजों में ठीक इसके उलट सब कुछ नजर आया। 202 सीट लाकर बीजेपी की अगुवाई वाला एनडीए प्रचंड बहुमत से अब सरकार बनाने जा रहा है। नीतीश कुमार की सरकार बरकरार रह गई, लेकिन इसमें सबसे बड़ा रोल दरअसल किसने अदा किया? क्या इसमें महिला और यूथ MY फैक्टर जो है, जो सीधे तौर पर महागठबंधन के अगेंस्ट गया? इसका जवाब ढूंढने पर पता चलता है कि एक्चुअल में कमाल दिखाया आधी आबादी ने। 10-10 हजार रुपए खाते में सरकार ने भेजने शुरू कर दिए थे कुछ समय पहले चुनाव से। ऐसे में अब कहा तो ये भी जाने लगा है कि अगर खाते में नहीं जाते 10,000 तो शायद आयोग से की, लेकिन रोक नहीं लगी। नतीजा ये हुआ कि हेमंत सोरेन की सरकार रिपीट हुई। जेएमएम और कांग्रेस के गठबंधन ने 2/3 बहुमत से सरकार बनाई। इसी तरह महाराष्ट्र में भी चुनाव से ठीक 4 महीने पहले शिंदे की अगुवाई वाली एनडीए सरकार ने लाडकी बहन योजना की शुरुआत की, जिसके तहत महिलाओं के खाते में लगातार 4 महीने तक 1,500 रुपए भेजे गए। हालांकि आचार संहिता लागू होने के बाद सरकार ने महिलाओं के खाते में पैसे नहीं भेजे, जिस वजह से चुनाव आयोग को किसी भी तरह से एक्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ी। मगर तब तक सरकार की ये योजना अपना काम कर चुकी है। नतीजा ये हुआ कि नवंबर में हुए विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत हुई। और अब बिहार, जहां आचार संहिता के दौरान भी महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए भेजे गए, जिसका सीधा असर नतीजों पर दिख रहा। ये ठीक नहीं है कि आप ठीक चुनाव के दौरान आप लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए आप उनको उनके अकाउंट्स में पैसा जमा करें और उनसे वोट लेने की कोशिश करें, तो ये तो मुनासिब नहीं है। ये कोई चुनाव के पहले जीविका दीदी को 10,000 दिया या वृद्धा पेंशन 400 का 1,100 किया, इसलिए वोट नहीं मिले। ये पिछले 10 साल से उज्ज्वला योजना है, किसान सम्मान योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, ऐसे कई योजना जिसमें जात धर्म न देखते हुए सभी लाभार्थियों को उसके लाभ एनडीए सरकार पहुंचाती रही और आज उसकी आशीर्वाद रूप की रसीद जनता ने बिहार में दी है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या चुनाव से पहले और चुनाव के दौरान डीबीटी के जरिए मतदाताओं के खाते में सीधे पैसे भेजने से जनमत प्रभावित नहीं होता है? क्या चुनाव के दौरान डायरेक्ट पैसा देना लोकतंत्र को कमजोर करने की प्रैक्टिस है? और क्या इसे अनफेयर नहीं कहा जाए? चुनाव में एनडीए के प्रचंड बहुमत के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना में ट्रांसफर किए गए 10,000 रुपए को एक बहुत बड़ा कारण माना जा रहा है और ये बहुत हद तक सही भी है। ऐसा परसेप्शन हुआ और ऐसा हम लोगों ने भी ग्राउंड में देखा कि इसका व्यापक असर था और जो आंकड़े उपलब्ध है उसके हिसाब से लगभग 1 करोड़ महिलाओं को ये राशि ट्रांसफर की गई और उसका असर सीधा दिखा चुनाव की प्रक्रिया में। खैर, सवाल उठते रहे। चुनाव आयोग और इससे फायदे में रहने वाली पार्टियों का अपना अपना तर्क आते रहेंगे, मगर सरकारी खजाने पर इसका जो बेवजह भार पड़ता है उसका क्या? क्योंकि महाराष्ट्र समेत कई ऐसे राज्य इसके उदाहरण हैं, जहां इस योजना की वजह से राजकोषीय घाटा बढ़ता जा रहा है, जिसका असर सरकार की दूसरी योजनाओं पर पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।